हाँ भाई, एक नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलते हैं। क्या है कि क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। बेसिकली इसका नाम जो चैप्टर का है वो है इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, नाम है हमारा इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है, ये चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है बेसिकली, तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, ठीक है। फिर सीखेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर इसी के पहले हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में सीखना है, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके सर्किट कैसे होते हैं, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ब्रीफ टाइप से देखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर सर्किट है, सर्किट डायग्राम सॉल्व करना है, पैरेलल है कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स जो आएगा वो जैसे हीटिंग इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आगे पढ़ी जाएंगी। ठीक है, अब देखो क्या करना है। बेसिकली थोड़ा सा हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझते हैं, क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो भाई, एटम्स जो होते हैं वो मिलकर बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इन तीनों से मिलके बने होते हैं। और जब इससे मिलके बने होते हैं तो हमें पता है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, और जो कि फिक्स्ड होता है, मूव नहीं करता है। मूव कौन सा करता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे मेटल होते हैं, मेटल्स, ये मेटल्स हमारा कंडक्टर होता है, ये तो तुम लोगों को पता है। और नॉन मेटल्स बेसिकली बैड कंडक्टर होते हैं। तो ये कंडक्टर क्यों हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। और इन एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और इसको हम लोग चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। यही जो चार्ज पार्टिकल है यही क्या होता है, फ्री होता है, फ्री टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर के यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है, बाहर नहीं जाएगा, इसी के अंदर। तो ये जो मूवमेंट है ना, इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं और बेसिकली चार्ज क्या होता है। देखो थोड़ा सा चार्ज के बारे में हम लोग जान लें। चार्ज बेसिकली क्या है, तो चार्ज कह सकते हो कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, जो सबसे छोटी चीज़ जिस पे कुछ है, कोई चार्ज है, या तो निगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको हम लोग चार्ज बोल रहे हैं। चार्ज को बेसिकली डिफाइन हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। इसकी जो एसआई यूनिट होती है ये होती है हमारी कूलम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इसको बेसिकली स्मॉल सी से कर लिया जाए और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है।
इस चार्ज के बाद दो टाइप का रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव जिसको प्रोटॉन कहते हैं और निगेटिव जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव चार्ज को भी मूव कराते हैं। तो वो कैसे कराएंगे ये क्लास 12 में पढ़ना है, अभी बहुत थोड़ा पढ़ना है तुम लोगों को। देखो अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ठीक है, पोटेंशियल का मतलब समझते हो? पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, एनर्जी, तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी क्षमता है। ठीक है, वही है बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्रिकेट में कहा जाता है कि इस प्लेयर के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये बहुत अच्छा खेल सकता है, बहुत ज़्यादा खेल सकता है, होता है ना। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी है क्रिकेट में। तो बेसिकली एक पोटेंशियल एक वर्ड है और उस वर्ड को इलेक्ट्रिक के साथ देखा गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या कहता है? एनर्जी। क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बताता हूँ क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितना कर रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, अब एक एक करके समझाते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फील्ड, अब सपोज करो ये फील्ड जो है क्रिकेट, तो जो भी इसके अंदर चीज होगी वही क्रिकेट, मतलब क्रिकेट इसी के अंदर खेला जाएगा, तो ये क्रिकेट की फील्ड हो गई। तो अच्छा, चार्ज के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत तो पता ही है। चार्ज हमारा पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज पास आया तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। और पॉजिटिव और निगेटिव आया तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इतना समझ में आया? अब देखो, मान लो एक हमने एक पॉजिटिव, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया, ठीक है, और इसको दे दिया हमने Q। ठीक, उसके पहले थोड़ा सा यहाँ से मैग्नेट के लिए समझ लो। पहले मैग्नेट के लिए समझो। मैग्नेट एक रखा हुआ है। अब इस मैग्नेट के अराउंड एक रीजन बन जाता है जहाँ पे कोई भी मैग्नेट आए या फिर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आए तो वो क्या करेगा? उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करेगा। पढ़े हुए हैं हम लोग। तो सेम काम वही होता है जब भी हम लोग कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हैं, चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो वो अपने सराउंडिंग एक रीजन बना लेगा जिसमें कोई और इलेक्ट्रिक चार्ज आए तो उसको या तो रिपेल कर सके या फिर क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। तो सपोज करो कि अगर यहाँ पे कोई निगेटिव आया तो ये क्या करेगा? सबसे अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, और अगर पॉजिटिव आया तो ये एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे। ठीक है, तो एक डेफिनेशन और लिख लेते हैं इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का द रीजन around a charge in which it shows its influence। मतलब वो रीजन, चार्ज, किसी भी चार्ज के अराउंड वो रीजन जिसमें वो अपना इन्फ्लुएंस दिखा सके, मतलब अट्रैक्ट कर सके या फिर रिपेल कर सके। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब हम लोग जो समझना था
वो समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ एक पॉजिटिव, देखो क्या लिखा हुआ, अमाउंट ऑफ इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, मौजूद है, और वो मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज के थ्रू बना हुआ है, और एक यूनिट पॉजिटिव, मतलब छोटा सा एक पॉजिटिव क्यू इन्फिनिटी पे रखा है, बहुत दूर इन्फिनिटी, उसको क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ से घसीट के ले आ रहे हैं, ला रहे हैं। यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आओगे तो ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। यहाँ पे हमारा ये स्मॉल क्यू आ गया है, तो इसको क्या करेगा, ये बड़ा वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हैं, तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। लेकिन रिपेल नहीं करना, हमने क्या किया, और ताकत लगाया, ताकत लगा के हम इसको यहाँ पे लेके चले आए, तो इसके रिपल्सन को हमने ओवरकम किया और इसको खींच के अंदर ले आए, तो हम लोग को कुछ काम करना पड़ा होगा। वही काम, वही जो वर्क है इसमें स्टोर्ड हो जाता है एज अ पोटेंशियल। दूसरा एग्जांपल देखो, ये है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इसको उठा के 9th क्लास में जाना, इसको उठा के हम लोग यहाँ तक ले आए, तो फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ, और वर्क डन कहाँ स्टोर हो गया, इसमें एज अ पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे 9th में, सेम वही समझ को पोटेंशियल है। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे थे, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है क्योंकि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ये डेफिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बेसिकली ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पीडी से डिनोट करते हैं हम लोग, डायरेक्ट छोटा सा पीडी लिख लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा डिफरेंस कब निकलता है, जब 2 पॉइंट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to other। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another या other। इसका मतलब क्या हुआ, इसको मिटा दें। इसका मतलब देखो, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। हमने क्या किया था पिछले वाले में, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को खींच के यहाँ पे ले आए थे, ठीक। अब कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो एक पोटेंशियल है और इसको उठा के खींच के यहाँ ले आए, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल में अंतर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये रिपल्सन थोड़ा कम लगेगा, यहाँ पे रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा लगेगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है ना, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है। तो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, और जब बड़ा होगा कोई छोटा होगा तो उसका डिफरेंस निकलेगा, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। और यही पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों के इस सेल में होता है, इधर होता है पॉजिटिव और इधर होता है निगेटिव। दिस इज हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, ध्यान रखना, ठीक है। यही पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं रहेगा तब तक चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ये समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक पानी लिए हैं और एक जार में पानी लिए हैं और यहाँ से कर दिया जाए और एक टंकी ऐसे कर दिया जाए, तो बताओ पानी जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि ये पहले से ही हायर पोटेंशियल पे है। बट अगर इसको हम लोग ऐसे कर दें तब भी इतना पानी चला जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर दें तो पानी दोनों में बराबर हो जाएगा। तो जब तक दोनों में बराबर नहीं हुआ, फॉर एक तरह से और देख लो, एक ये है टैंक, एक ये है टैंक, इसमें पूरा पानी है, पूरा भरा हुआ है, और हमने क्या किया, यहाँ से एक होल कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब दोनों को हमने कनेक्ट किया तो पानी कहाँ तक आएगा, पानी यहाँ तक, इसमें भी भर जाएगा और ऊपर से इसमें भी गायब हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या होगा, सेम हाइट पे आके रुक जाएगा, मतलब दोनों में बराबर बराबर पानी हो गया, मतलब दोनों में पोटेंशियल सेम हो गया। तो अब देखो फ्लो नहीं होगा ना इधर का पानी इधर जाएगा ना इधर का पानी इधर आएगा। सेम काम यहाँ होता है सेल में, ठीक है। इसमें हायर है, ये लोअर है, ठीक है। तो हायर से लोअर की तरफ चार्ज फ्लो करता है बेसिकली, अभी सब समझाएंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये समझ लो सेल में भी यही होता है, एक ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब एक जगह पोटेंशियल पानी बहुत ज़्यादा है, एक जगह कम है, तो दोनों बराबर होता है। जब तो बराबर होता है तो हम लोग कहते हैं सेल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं 100% होता है, 100% होते होते तो कम होते होते 0 हो जाता है, मतलब एकदम डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय V। जो हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं V से, V, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज हमने नीचे लिखा, चार्ज Q से डिनोट करते हैं और वर्क डन को W से, तो V इक्वल टू W अपॉन Q। अब इस W, वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का होता है कूलम, तो हमारा जो वोल्ट आता है वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वोल्ट। और ये बेसिकली किसके नाम पे पड़ा, तो एक हमारे साइंटिस्ट थे, इटालियन साइंटिस्ट एलेक्जेंड्रो वोल्टा, इनके नाम पे, क्योंकि इन्होंने ये इसको खोज करी तो इन्होंने अपना यूनिट दे दिया। जैसे कूलम्स ने चार्ज का बताया, चार्ज के बारे में बताया, जो जिसके बारे में बताया है, फोर्स के बारे में किसने बताया, न्यूटन ने बताया, इसलिए उस फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से वोल्ट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है, थोड़ा सा और हम लोग को देखना है। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V इक्वल टू W अपॉन Q, मीन्स वोल्ट इक्वल टू जूल अपॉन, स्मॉल जे रहेगा, जूल अपॉन कूलम, ठीक है। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कह रहा है कि क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा,
अगर 1 जूल और 1 कूलम होगा तो 1 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ सेम लिख दो कि व्हेन 1 जूल, व्हेन द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट, मतलब कह रहा है कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done in moving 1 coulomb charge from one point to other, then it is called 1 volt. When 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to other is called 1 volt. ठीक है। The device used to measure voltage is called, और इस वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है जिससे कि वोल्टेज, जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज बेसिकली वही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए यूज होता है। चलो न्यूमेरिकल्स देखते हैं, केवल उसी फॉर्मूले पे V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पे। किसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले लिख लिया करो हर जगह कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 15 वोल्ट, है ना। चार्ज कितना है, 3 कूलम, ठीक है। ये चीज़ें दी हुई है, हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्यू अपॉन सी। हमें क्या निकालना है, सॉरी डब्ल्यू अपॉन क्यू है, सॉरी डब्ल्यू अपॉन क्यू, हमें क्या निकालना है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, तो 15 वोल्ट इंटू 3 कूलम कितना आ जाएगा 45 जूल इज वर्क डन। सिंपल, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे। चलो भाई, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब यहाँ से मज़ेदार चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट में द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो जो चार्ज था ना, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया पर सेकेंड, एक सेकेंड में किसी एरिया से, जैसे ये है हमारा एक एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक सेकेंड में यहाँ से इस वाले जो ब्लैक ये दिख रहा है ना, यहाँ से कितने नंबर ऑफ चार्ज निकले यहाँ से, या फिर यहाँ से आगे बढ़े एक सेकंड में, ठीक है। उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, ठीक है, कैपिटल आई। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब देखते हैं इसका यूनिट आई का, तो आई इज
चार्ज का कूलम सेकेंड, तो आई इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, ठीक है। और इस कूलम पर सेकेंड को कहते हैं एम्पियर, ठीक है। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं इसको, स्मॉल से एम्पियर। तो हमारे पास आ गया कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करेंगे और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर कैपिटल ए से, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ पे द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर, ठीक है। एमीटर नहीं है, एमीटर, ठीक है। ठीक, जैसे उसमें देखे थे कि पिछला पोटेंशियल में देखा था कि 1 वोल्ट का क्या डेफिनेशन होगा, वैसे यहाँ पे देखना है डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर कब आएगा? जब हमें पता है कि I इक्वल टू होता है Q/T, ठीक है। I इक्वल टू Q/T। तो अगर ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यूनिट दोनों हो गया, तो हमारा जो करंट आएगा वो भी 1 एम्पियर आएगा। तो हम लोग कहते हैं कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एक पर यूनिट एरिया से अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो 1 एम्पियर है, ठीक है। अब कुछ नोटेशन है, नोटेशन ये है कि 1 स्मॉल m कैपिटल A लिखा होता है, तो इसको पढ़ते हैं 1 मिली एम्पियर, मिली, और मिली होता है 10⁻³ वैसे ही 1 ये म्यू होता है, म्यू मतलब ये ऐसे होता है, ठीक है। यू होता है लेकिन दोनों साइड में, ये कुछ देख लेना बुक में, जो सिंबल होता है वो लगभग ऐसे होता है, म्यू ऐसे। तो 1 माइक्रो एम्पियर इसको पढ़ते हैं, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। देखो छोटा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? बेसिकली जब चार्ज फ्लो हो रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक फॉर्मूला बनता है हमारा Q इक्वल टू NE, नंबर ऑफ चार्ज, मतलब सॉरी चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हमने कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो 10E हो जाएगा, और E इज़ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितनी होती है? 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारी E की वैल्यू होती है, ठीक है। इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो अगर हमने कहा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको फाइंड करना है इस फॉर्मूले से। अब देखो चार्ज की वैल्यू कितनी दी है, Q इक्वल टू दिया है 1, N हमें निकालना है, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, निकालो, ठीक है। इसको तुम्हें निकालना है, निकाल के फिर हमें मैसेज करोगे। हाँ, एक न्यूमेरिकल करते हैं। कह रहा है कि द करंट ऑफ 0.2, ये 0.2 है, 0.2 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 30 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द इट।
मतलब कह रहे हैं कि करंट आई की वैल्यू हमें दी है 0.2 एम्पियर, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है 30 मिनट्स। तो इसको सेकंड में चेंज करो, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 30 इंटू 60 करना पड़ेगा, 1800 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें पता है कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हमें निकालना है चार्ज, तो चार्ज इक्वल टू आई इंटू टी, आई की वैल्यू है 0.2 इंटू टाइम्स 1800, थ्री 360 कूलम ऑफ चार्ज रहेगा, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे छोटे छोटे, देख। तो सर्किट डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम के लिए कह रहा है कि अ डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल। अब मान लो तुमको एक सर्किट बनानी है, सर्किट क्या है बेसिकली, जहाँ से करंट फ्लो कर सके। अब ये एक बल्ब है, ठीक है, ये ऐसे करके एक बल्ब है, ठीक है, इसको जलाना है। तो इसको जलाने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वायर ले लिया हमने, यहाँ पे एक सेल ले लो, ठीक है, इसके एक को इधर कर दो और फिर यहाँ पे एक स्विच ले लो, नहीं ऐसे करके स्विच होता है ऑन ऑफ, और इधर से लेके इसमें ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ऐसे जोड़ दिया। स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो चलेगा। तो ये एक डायग्राम बता रहा है, सर्किट का डायग्राम बता रहा है, ठीक है, सर्किट का नहीं पूरे मतलब। अब सोचो कि इस बल्ब के जगह पे अगर हम लोग कहें कि रेफ्रिजरेटर है, एसी है, टीवी है, तो क्या सबका फिगर बनाओगे? अगर फिगर बनाएंगे तो वो तो बहुत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। किसी ने ऐसा सेल लिया, कोई ये वाला सेल बना दिया, तो डिफरेंट हो जाएगा। तो इन सबको दूर करने के लिए कि सबका यूनिफॉर्म रहे फिगर, उसके लिए सर्किट डायग्राम। और सर्किट डायग्राम में क्या है कि जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट के, उसको एज अ इलेक्ट्रिकल सिंबल के फॉर्म में दिखाना। अब वो सिंबल कौन कौन से हैं वो हम तुमको बता दे रहे हैं। जैसे अगर सेल, तो सेल का सिंबल होता है, एक काम करते हैं इसका एक पूरा टेबल बना देते हैं। देखो कुछ सिंबल्स हैं, ये कंपोनेंट है और इधर इसके सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। सेल जो हम लोग पेंसिल सेल लगाते हैं ना, बैटरी, अरे पेंसिल सेल लगाते हैं तुम्हारे रिमोट में, वो सेल ऐसे इसका सिंबल होता है, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो बड़ा वाला होता है ध्यान रखना हमेशा, ये बड़ा वाला जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला जो होता है वो हमेशा निगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल्स का कॉम्बिनेशन, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, बहुत सारे सेल्स जोड़ दिए तो उसको बैटरी कह देंगे। हमेशा बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। की क्या मतलब कह सकते हो, स्विच। तो की यहाँ पे देखो ओपन है, यहाँ पे सर्किट नहीं पूरा है, अगर यहाँ पे डॉट लग गया तो सर्किट पूरा हो जाएगा, मतलब ये क्लोज्ड है। और ये ओपन सर्किट मतलब सर्किट टूटा हुआ है, ये क्लोज सर्किट मतलब, ठीक है। रेजिस्टेंस, अब ये आगे पढ़ना है क्या होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को बेसिकली ऐसे दिखाते हैं, अभी केवल याद करो क्या होता है, आगे पढ़ा जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाया जाता है। उसके बाद आता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैसे वेरी कर सकते हैं, उसके लिए ये सिंबल होता है। एमीटर, अभी हम लोगों ने पढ़ा, एमीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इसको ऐसे करते हैं, गोला बनाते हैं, बीच में ए लिख देते हैं, और राइट एक साइड में पॉजिटिव, दूसरे साइड में निगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ये निगेटिव वाला निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ऐसे ही वोल्ट मीटर ये डिवाइस यूज टू मेजर वोल्टेज हो गया।
सेम वी लिखा रहेगा। एक होता है ग्लैव्नोमीटर। ग्लैव्नोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट। करंट को बताता है कि करंट उस सर्किट में करंट है कि नहीं है, और बहुत छोटे अमाउंट का करंट को मेजर करता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, कैसे भी लगा दो। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। वायर, तो वायर जैसे नहीं आके ज्वाइन कर देते हैं, तो ये ज्वाइंट है। ठीक है, और यहाँ पे वायर जो है वो क्रॉस्ड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं है। जैसे ये वायर गई और एक वायर ऐसे आ गई, टच नहीं है। ठीक है, अलग अलग है, ये वायर अलग अलग है, तो इसको इस सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है।